दोस्तों, रूस और भारत से उलझना अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान को गले लगाया, तो वहीं रूस में अमेरिका का ऐसा इलाज कर दिया गया जो शायद पहली बार हुआ है। दोस्तों, रूस ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई है जिसकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इस बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, तेल उत्पादक देशों के संगठन ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है, तो अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने इस संगठन में अपना दबदबा रखने वाले सऊदी अरब को खुली धमकी दे दी और अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह संगठन रूस के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है और अब दुनिया के कई ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया के कई और मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के फैसले का सार्वजनिक बचाव करते हुए सऊदी अरब को मंजूरी दी थी, सऊदी अरब को मजबूती दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था, जिस पर आरोप अमेरिका लगा रहा है। ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का वह पूरी तरह से समर्थन करता है। ओमान ने भी अमेरिका के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर आधारित है। दोस्तों, इन दोनों देशों के अलावा कुवैत, इराक और मोरक्को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये शायद पहला मौका होगा जब इतने सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब आप इसे एक संयोग ही कह सकते हैं कि यह सारे देश अपने आप को भारत के नज़दीक और करीब आते जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हें मुस्लिम देशों में अमेरिका की दादागिरी वाली नीति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि ओपेक प्लस के फैसले पर भारत का भी बयान सामने आया है। भारत ने कहा था कि हम इस स्थिति से निपटने से पहले तैयार हो चुके हैं और हम कई विकल्प भी तलाश रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में तेल की ज़रूरतों के लिए रूस पर काफ़ी भरोसा किया गया है। रूस ने भी भारत को सस्ते रेट पर तेल की ज़बरदस्त सप्लाई की है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50% बढ़ गया है। भारत अपने कुल तेल का 10% तेल रूस से ले रहा है। बहरहाल, आपको बता दें कि अब अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है, खासतौर पर ऐसे समय जब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वे इस मामले को तुरंत रफा दफा कर दे, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे कई बड़े मुस्लिम देशों ने अमेरिका की हालत पतली कर दी है। आप सभी जानते हैं अमेरिका किस तरह की राजनीति करता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश के साथ बुरा सलूक करता है और उसको धमकाने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन दोस्तों, इस बार अमेरिका ने बहुत ही गलत वक्त पर गलती कर दी है, जिसकी वजह से उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस बार अमेरिका ने ऐसे मुस्लिम देशों से पंगा लिया है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा दबदबा है। और दोस्तों, बाकी और बड़े मुस्लिम देश भी अब इस देश के साथ मिलकर अमेरिका के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका को इस बात का खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बड़े बड़े देश उसके खिलाफ हो जाए। दोस्तों, अब तो आप यह जान ही गए होंगे कि अमेरिका ने सऊदी अरब अमीरात को धमकाकर कितनी बड़ी गलती कर ली है। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने घमंड में इतना ज़्यादा चूर है जो बाकी दूसरे देशों को कुछ भी नहीं समझ रहा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत अब अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान को वह आसानी से टक्कर दे सकता है, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का अपना पूरा मन बना लिया है, और फिर चाहे वो परमाणु मिसाइल के मामले में ही क्यों ना हो। भारत ने हाल ही में अपनी परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं भारत किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि जिस समय पाकिस्तान को यह खबर मिली कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है, तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन लगभग उसी समय पाकिस्तान को एक और खबर मिली। ऐसे में मानो पाकिस्तान की सारी खुशियों पर भारत ने मिसाइल हमला कर दिया हो।
आपको बता दें कि भारत ने खामोशी के साथ परमाणु मिसाइल का एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आ गया है। बता दें कि इस मिसाइल को खास तौर पर पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। जी हां, बता दें कि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह मिसाइल पूरी तरह से देश में ही बनी है। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और आपको बता दें कि इस मिसाइल का अब तीसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले पिछले साल 18 दिसंबर को और 28 जून को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन इस बार की अग्नि प्राइम मिसाइल पिछली बार की मिसाइलों से कई मायनों में अलग है और यह ज्यादा मारक और घातक है। इसकी रेंज भी ज्यादा है। यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। साथ ही यह परमाणु मिसाइल जबरदस्त नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिसके चलते यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर निशाना बना सकती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जंग के समय इस मिसाइल को चलाने का फैसला भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड लेती है। ऐसे में भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत ने पिछले कुछ महीनों में इतने मिसाइल परीक्षण किए हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद भी रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की दुश्मनी भारत से है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बता दें कि भारत की यह सबमरीन 2018 में ही पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई थी। इससे यह साफ हो गया है कि स्वदेशी आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है और ऐसे में यह दुश्मनों के लिए काफी बड़ी चेतावनी है। भारत की यह सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आईएनएस अरिहंत से जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है वह BO-5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मनों को टारगेट करने की है। ऐसे में आईएनएस अरिहंत से मिसाइल दागे जाने के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। बता दें कि न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की क्षमता को हासिल करना। न्यूक्लियर ट्रायड के बाकी दो अंग जिसमें जमीन और आसमान के परमाणु हमला किया जाता है, उसमें भारत पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। बता दें कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है और अब भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और अब भारत की सेना न सिर्फ जमीन और आसमान पर बल्कि पानी और पानी के नीचे भी हथियारों और तरह तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस हो चुकी है। ऐसे में अब कोई भी देश भारत से पंगा लेने या उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। तो दोस्तों, ऐसे में भारत अपने आप को जिस तरह से मजबूत करने में लगा हुआ है उस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।